तब तक तू गंगा जी से बाहर नहीं निकल पाएगा। भगवान ने ऐसी कर जमानो कर दी। अब डर गया भैया, अब तो दान देने ही पड़े। सो मैं गंगा जी में खड़े खड़े गुस्सा में बोलो, हाँ बताओ कितना चाहिए, बोलो। भगवान ने कही जो तो श्रद्धा तो होवे, तू भैया ऐसे नाराज काहे को रहे हो, जो तेरा भाव हो, हाँ जो तेरी श्रद्धा हो। बोले वैसे तो हमारी इच्छा तो जे कम से कम 51 रुपए तो। कहने लगा बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो बोले सुन ले, एक धेला देंगे, एक धेला, और वो भी उधार। हाँ फसल पे ही हो। अब वही तो हमारे पास कछु इंतजाम है ना, जब गंगा खाता है और गंगा में ठाड़ो रहे, जब गंगा खाते हैं हम पे एक पैसा ना है और जेब में खूब पैसा धरे रहे, भारी बज्र लोभी रहे। जब गंगा हम पे 1 रुपया ना, हाँ उधार कर ले और मैं घरे। भगवान ने कहीं संकल्प कर लिए तो जाए देने पड़ी, संकल्प करा दिया। और भैया दानचंद ने गंगा नहाई, 12 किलोमीटर पैदल गए, 12 आए, सो थके गए। आए कि घरे पत्नी ने भोजन करायो, और भोजन कराए के चारपाई पे बस लेटने जा रहे थे, तब तक आए के आवाज लगा दी भगवान ने साधु हुए समय, जजमान की जय हो। सो दानचंद ने पत्नी को पास हम बुलाओ, देख क्या बाहर कौन है। हाँ सो पत्नी बाहर गई। अजी महाराज आपने किसी से दान के लिए कहा था क्या? सो दानचंद को याद आया, हाँ कहा तो था। हाँ आ गए, बाहर ही है। दानचंद ने सोचा यहाँ भी नहीं छोड़ा, घर भी आ गए, जाओ उनसे जाके कह दो। क्या बोले? दानचंद अभी अस्वस्थ हैं, बाद में आना पीछे से। पत्नी गई, पत्नी ने जाके कही महाराज अभी तो आप चले जा, अभी तो कुछ मिलेगा नहीं, हाँ फिर आना पीछे से, अभी वो थोड़ा ठीक नहीं है तबीयत। भगवान साधु हुए समय बोले दान जाए भाड़ में, हमारे जजमान बीमार है, अब तो हम बिल्कुल जाने वाले नहीं। और बेटी तुम तो हमारे खाने पीने को इंतजाम नहीं कर दे, हम तो यही खाएंगे और रहेंगे, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हो जाए तब तक हमें जाने वाले। और उसने जाकर के कहा महाराज, बोले हाँ, बोले वो नहीं जा रहे, क्यों? वो तो कह रहे हैं नहीं इंतजाम करते, नहीं खाएंगे और नहीं रहेंगे। दानचंद ने कही अरे राम राम राम। पत्नी से बोले जा कह दो जाए कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली महाराज कैसी बात कर रहे, ऐसे कैसे? अरे बोले तू तो जाके कह दे। और वो थोड़ा प्राणवायु रोकना जानता था। पत्नी ने जाए के बहाना करो महाराज वही बिल्कुल ठीक है, पतो ना थोड़ी देर में चले गए, मर गए। और शुरू और जैसे रोना शुरू। भगवान ने कही अरे राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, वो हमारा जजमान था, उसने मुझे संकल्प किया और जजमान की मृत्यु हो गई। अब बेटी तुम गांव में कहाँ भागती डोले, हम तो जाए कि पूरे गांव में खबर कर दे रहे कि दानचंद पधारे गए, तुम यहीं आराम से रहो। हाँ मेरे से जनो, और अब हम जाने वाले नहीं है जब तक हमारे जजमान का दाह संस्कार नहीं हो जाएगा। हे भगवान, और भगवान तो अंतर ध्यान में, और वो रोकने लगी महाराज ठहरो ठहरो ठहरो। और वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्यापक हुए और सबको खबर कर दी। सो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए गए, दानचंद मरी गए और पत्नी बैठी बहू रो रही बनावटी। सब लोगों ने कही हे भगवान लड़का बिल्कुल ठीक है, तो कोई हारी ना है, बीमारी ना है, और नेक देर में का हेगो भैया आप चलो जो कछु भयो सो भयो। 3 डंडा की नसेनी तैयार करी और जैसे उन्हें धरवे को चले सो पत्नी रोते ही रोत बोली अब जे मरे ना जिंदा है। और सही में नहीं मरे, भगवान जान रहे बस। तो लोगों ने कहा अरे जो जाने वाला था वो तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है। अब पत्नी की को सुने, उन्हें उठायो 3 डंडा की नसेनी पे कसो और जैसे ही मरघट में ले जाए के धरो, पर बहु बज्जुर ना बोल रहो, मरवे पे तैयार है ना बोलो। भगवान भी पीछे तो साथ ही में जाए रहे। भगवान ने कही हद ही गई, हमने दुनिया में बहुत कंजूस देखे, बहुत लोभी देखे, पर ये तो भारी बज्जुर हमने कोई नहीं देखो, मरवे में तैयार, कोई एक ढेला ना दे रहा। पत्नी ने धीरे से कान में कही दे देवे का धेरा पाए चबरा। हाँ अब भगवान साथ में खड़े, माम गड्ढा खोद के तैयार। भगवान बोले देखो ऐसा है पंचो जी हमारे जजमान है और जाने बड़ी सेवा करिए, तो अब अंत समय हमने जाके कान में कछु मंत्र पढ़े चाहे
अजय महाराज जाओ ना, बिल्कुल भगवान कान में जाए कि भगवान ने नबज पकड़ी, टनाटन बोल रही। भगवान ने धीरे से कही देखो दानचंद, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, और हमाओ धेला दे और मरो मती, हमाओ धेला दे और हमें जान दे, काय को मरवे को तैयार है। सो उसने धीरे से देखा कि ये आया हूँ बैकुंठ से, सोचने लगा अच्छा बैकुंठ से भगवान आए क्या। सो उसने जैसे ही आँख खोली, सामने देखा तो वही पंडा, फिर आंख बंद कर ली। भगवान से लोगों ने कही कहो महाराज कोई, अरे बोले ना पधारे गए, ले चला दल्ले गड्ढा में ऊपर से कंडा लगाए दे, बस फूंक बेगी देर रहे महाराज। भगवान ने कही एक बार और देख दे शायद, फिर कान में जाके कही दानचंद काय को मरवे पे तुलो, अरे भैया हमारे एक धेला दे दे और हमें जाने दे, आया हूँ बैकुंठ से तुम्हें इतना था जोड़। भगवान समझ गए जे नहीं मान जे मर जे भैया। भगवान ने कही अब तू जीतो हम हारे, महाराज तू जीतो हम हारे, अब तू हमें कुछ मत दे पर तू हमसे कुछ मांग ले। हाँ अब तू हमसे कुछ मांग ले। तो भगवान ने कही आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, और दानचंद कहने लगा बस धेला दीजो छोड़, तुम जाओ, हमें कछु नहीं तुम पे चाहिए, बस धेला छोड़ो जाओ। ऐसो भारी बज्जुर बोल गोविंद भगवान की। हाँ कहते ना चमड़ी चली जाए पर दमड़ी। मन ठीक है लोभ करो लोभ, लेकिन हर जगह नहीं। कभी धर्म की बात यदि आ जाए, ऐसी दान की कोई बात आ जाए, तो उस जगह अभी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे आप, हैं? धर्म की बात यदि आ जाए, हर जगह कंजूसी ठीक है, मगर धर्म के कार्य में नहीं। वहां तो जितना कर सको, और ये सत्य है कि आप यदि एक करो तो आपको 4 मिलेंगे। ये प्रभु का आशीर्वाद है और ये मेरा विश्वास है। मैंने इसका स्वयं अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। यदि मैंने अपने प्रभु को 500 दिए तो 5000 मिले मुझे, ये मेरा विश्वास है, मैं सच बता रहे हैं। इसलिए कभी भी दान के मामले में पीछे मत हटो, करो नहीं तो तुम। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए भाव से कीर्तन बोलेंगे उसके बाद, और नहीं तो कभी कभी तो ऐसा और होता है दद्दा कबू तो खैर तुक लग जाते। हाँ बड़ी सुंदर बात याद आ गई है। एक व्यक्ति था, उसकी शादी हुई, बेचारो ऐसो ही रहे बड़ो सीधो सांचो। एक राजा के दरबार में उसकी पत्नी ने भेजा, बोले जाओ काहे, बोले बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं और कोई काम धंधा है नहीं है, तुम्हारे पास कोई नौकरी है नहीं है, बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। सो राजा के दरबार में गए, राजा की कचहरी बर्खास्त भई, पर वो इतना सीधा व्यक्ति रहे, बोला कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहा, सब चले गए। राजा ने सोचा ये कुछ बोलता भी है नहीं है, पता नहीं कौन है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पत्नी ने पूछा कछु मिलो इंतजाम कर, बोले अब तो कछु ना। एक दिन राजा ने देखा और मंत्री से कही, सब सभा बर्खास्त हो गई, बोले ये व्यक्ति कौन है, पता नहीं बेचारा बैठा रहता, कुछ कहता भी है नहीं है, समस्या क्या है इसकी, इसे हमारे पास बोला। तो मंत्री ने जाए के कही चलो भैया तुम्हारा नाम क्या है, बोले हमारा नाम है तोताराम। क्या, बोले तोताराम। तो चलो आपको महाराज बुला रहे, आपसे कुछ बात करनी है। अब उसने मन में सोचा कि अपनी बीती कछु सुना भी, तो जब मंत्री के सामने क्या सुना, अब अकेले अगर राजा मिल जाते तो कछु हम अपनी बात कह लेते। सो उसने, राजा बैठे अपने आसन पर और वो बैठा था सामने और पीछे थी दीवार। तो राजा ने कहा, जब मंत्री ने कहा महाराज वो नहीं आ रहा है, तो राजा ने किया इशारा, बोले यहाँ आओ। सो उसने भी धीरे से इशारा कर दिया, बोले तुम ही चले आओ। राजा ने सोची जी हम तो बड़ो महाराज है, हाँ जान लिया, बोले कोई बात ना आए रहो। सो महाराज मंच से उतरे और जैसे ही नीचे उतरे तो पीछे वाली दीवार अरे झम जमी। अब राजा के मन में ये बात आ गई, हमें लग रहा है सगुनिया है, इसे पता था कि दीवार गिरने वाली है, इसीलिए इसने मेरे प्राण बचा लिए। अब तो राजा बहुत खुश, क्यों आपका नाम क्या है, बोले तोताराम। क्या आप सगुनिया? सो झूठी खोपड़ी हिलाए गई, बोले हाँ।
और जाने कछू ना। राजा ने कहा रे वाह, आज तो हमारे यहाँ रहने के योग्य हो और आज से हम आपको अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं और आज से तुम्हारी 5,000 रुपया तनख्वाह शुरू। और जो पहले से मंत्री संतरी लगे 1,000-1,500 और यहाँ सीधी लाटरी घुरी 5,000। अब ना खुशी को ठिकानो। सो घर गए और पत्नी ने पूछी, कहो अरे बोले बिल्कुल एकदम चकाचक गाड़ी हो गई, आ जाई। हाँ कहते ना भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता। अब मंत्री ने देखा जे कल आया और हम सबकी वैल्यू खत्म, जैसो सगुने आओ तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बचा। और इसने भैया 5,000 रुपया तनख्वाह शुरू। मंत्री ने सोचा कोई उपाय करो, तो मंत्री तो बहुत दिमागदार होते ही। सो मंत्री ने राजा जिसमें भोजन करते थे वो बर्तन छिपा के रख दिए और महाराज से शाम को कही, आपके यहाँ तो सगुने आता है महाराज, आपके बर्तन पता नहीं कहाँ खो गए। हाँ बोले वो सगुने आता है ना महाराज, आप उससे पूछिए ना। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता न करिए। अरे वो बहुत पहुंचा हुआ सगुने आए, कोई ऐसा वैसा नहीं है। सो दूसरा दिन हुआ, तोताराम को रोक लिया। अब तोताराम मन ही मन घबरा रहे, पहले दिन तो तुक लग गई है, पतो ना कहा हो। हाँ राजा साहब ने कही, भैया तोताराम सगुनिया हमारे बर्तन खो गए, पतो नहीं कहाँ है। और केवल माँ 3 ही लोग रहे, राजा और मंत्री और तोताराम। तो अब उसने सोचा हे भगवान जैसे तैसे तो हमारा तो 3 में तुक्का चलो। और जे तो अब हमें लग रही मंत्री पीछे पड़ो, हमारी नौकरी हटवाए। अब वो अंदर ही अंदर घबरा रहा है। राजा ने कहा आप तो बहुत बड़ी सगुनिया हो, बताओ ना जरा बर्तन हमारे कहाँ हैं। तो बोला कुछ नहीं, केवल मंत्री की तरफ अंगुली करी बस। हाँ बोला नहीं, केवल अंगुली की और इसलिए की कि इन्हें हटाओ तब कुछ बताएं, बोला कुछ नहीं। सो राजा ने कहा अच्छा क्यों जी, सगुनिया तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है, तो चोर में पैर कितने होते। मंत्री बोला महाराज बर्तन तो हम नहीं धरे। अरे बोले ऐसा वैसा सगुनिया थोड़े ही है, हाँ बहुत पहुंचा हुआ है। बोले आज से इसकी तनख्वाह 10,000 रुपया शुरू। मंत्री ने कही पहले ही ठीक है, अब तो और आफत 5,000 में ही रुक जाते तो और बढ़िया था। अब सब परेशान। अब तीसरा दिन चौथा दिन धीरे धीरे अब मंत्री ने सोचा एक उपाय और चला ले, नहीं तो अब तो गाड़ी है ही गड़बड़। रानी के पास में गए और रानी से जाके कही मैया कल से एक आयो है तुम्हारा 10,000 रुपया तनख्वाह, इतना बड़ा सगुनिया है। तो रानी को रख दिया पानी पे मंत्री ने और कही मैया अब कोई उपाय करो। से को तोता पकड़ के लाए और तोता डलिया के नीचे बंद कर दिया। और रानी ने कही यार राजा साहब को हमारे महल में भेजो और हमें भी सगुनिया तक जो पूछनो। हाँ जी बिल्कुल। शाम हुआ, सभा बर्खास्त हुई, राजा साहब को खबर मिली महारानी ने बुलाया है आपके सगुनिया को अपने महल में। महाराज ने कहा बिल्कुल। सो सगुनिया को लेके पहुंचे राजा साहब। मैया ने जैसे ही देखो सब पूछने लगी महाराज हाँ हमने सुना कि बहुत बड़ा सगुनिया है आपके यहाँ। बोले बिल्कुल। अरे बरसों पुरानी बात बता देता, कुछ पूछना। रानी ने कही ज्यादा कछु न पूछने महाराज, जा सगुनिया पे जे पूछो जा डलिया के नीचे कहा है। हाँ अब उसने बेचारे ने अपबीती कही। अब भैया एक बार बच गए, 2 बार बच गए, बार बार थोड़ी ही कृपा हुई भगवान की, कब तक तो बढ़ेगी। सो बेचारे ने अपनी बीती कही। पहले बच गए तोताराम और दूजे बच गए तोताराम और तीजे फंस गए तोताराम। हाँ और जैसे उसने कहा पहले बच गए तोताराम, दूजे बच गए तोताराम और तीजे फंस गए तोताराम। राजा ने कही क्यों डलिया के नीचे तोता है का। मंत्री ने कही हाँ जी महाराज। अरे बोले ऐसा वैसा सगुनिया नहीं, 15,000 तनख्वाह शुरू। लाटरी खुल गई। बोल गोविंद भगवान की। तो कहते हैं ना जब हरि की कृपा होती है ना, हम मांगते हैं तो उतना ही मिलता है जितना मांगा है। और जब वो देता है ना उदार दानी परमात्मा, तो छप्पर फाड़ के देता है और इतना देता है कि आपको संभालने की भी औकात नहीं रहती है। आ जाइए बोलेंगे भाव से।